बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू zachabaza.com वेबसाइट। आई एम डॉक्टर उरूज खान और आज का हमारा टॉपिक है बैक एक एक्सरसाइजेज आफ्टर प्रेगनेंसी। आप सब लोग जैसा कि जानते हैं कि बैक एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और आफ्टर प्रेगनेंसी भी बैक एक हो ही जाता है। और आमतौर पे तो वैसे ये नॉर्मल रूटीन में भी बहुत ही ज़्यादा बैक एक कॉमन है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी इट इज़ मोस्ट कॉमन इन वुमेन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक्चुअली प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो जॉइंट्स और लिगामेंट्स होते हैं वो लूजेंड हो जाते हैं, ठीक है। और फिर जब डिलीवरी हो जाती है, आफ्टर डिलीवरी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि जॉइंट्स और लिगामेंट्स जो हैं वो अपनी वापस पोजीशन पे या अपनी वापस उस स्ट्रेंथ को गेन कर सके ना। तो इट टेक्स टाइम to gain their original stability, to gain their original strength. It takes time. और यूजुअली क्या होता है कि लाइक आफ्टर प्रेगनेंसी क्या हो रहा होता है कि जब औरत होती है ना, अगर वो कोई एक छोटी सी एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रही होती है ना, तो वो उसको बैक के कॉज कर रहा होता है। एज यू ऑल नो कि आफ्टर प्रेगनेंसी जो होता है नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा एक हैक्टिक रूटीन हो जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक नेचुरल फिनोमेना है, सारे काम काज बढ़ जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बैक एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाता है, वेट गेन भी हुआ होता है और ऑफ कोर्स आपका वज़न एक नॉर्मल वज़न से ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आपको क्या होगा कि आपको उसकी वजह से भी बैक एक फील होगा ऑटोमेटिकली। तो क्या होगा कि आज की वीडियो में मैं आपको 5 सी ऐसी इजी एक्सरसाइजेज बताऊंगी जिनको आप परफॉर्म करके यू कैन गेट रिड ऑफ बैक एक। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी जो है वो है नी टू चेस्ट स्ट्रेच। उसमें क्या होता है कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले एक प्लेन सरफेस या कोई स्मूथ सरफेस या आप कोई एक्सरसाइज मैट ले लें, या आमतौर पे घरों में कारपेट्स बिछे होते हैं, आप उनके ऊपर लेट कर भी अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं एक स्मूथ जगह पे कोई भी, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने क्या किया कि एक स्मूथ सरफेस लिया, आप उसके ऊपर लेट गए हो, आपने स्ट्रेट लेट गए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपकी दोनों लेग्स स्ट्रेट होंगी, आपके आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट होंगे और बॉडी के बिल्कुल साथ होंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपकी जो वन लेग होगी ना, ये सिंगल नी टू चेस्ट स्ट्रेच है। तो हमने सिंगल मीन्स कि हमने एक टांग को पहले करना है। तो मैं अपनी राइट लेग उठाऊंगी और मैं उसको ऊपर करते हुए चेस्ट तक लेकर आऊंगी और मैं अपनी चेस्ट को टच करूंगी और मैं उसको लाइक दिस इज माय लेग, और मैंने उसको एक लेग को लेकर आई हूँ। लेफ्ट लेग मेरी स्ट्रेट है, राइट लेग को मैं लेकर आई हूँ। मैंने इसको दोनों हाथों से पकड़ के मैंने यहाँ पे इसको स्ट्रेच किया हुआ है और मैं पढ़ूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Then I have to relax it again back to the normal position. Then I will do it again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then back to the normal position, ठीक है। इस तरह से हम इसको 10 टाइम्स इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी, सिंगल नी टू चेस्ट स्ट्रेच। नेक्स्ट हमारी है लंबर रोटेशन स्ट्रेच। लंबर रोटेशन स्ट्रेच में क्या होता है कि आपने वही पोजीशन मेंटेन रखनी है, आपने एक स्मूथ सरफेस पे लेटे रहना है स्ट्रेट, और आपके आर्म्स क्या होंगे, बिल्कुल बॉडी के साथ होंगे, आपके शोल्डर्स जो होंगे वो सरफेस को टच कर रहे होंगे, आपकी हैंड स्ट्रेट, शोल्डर आपके टच कर रहे होंगे सरफेस को, आपने बिल्कुल स्ट्रेट लेटे होना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी दोनों लेग्स को बेंड कर लेना है लाइक दिस, ठीक है। आपने बेंड कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी लेग्स को, आपके आर्म स्ट्रेट ही हैं, आपने अपने शोल्डर्स को मूव नहीं करना, यू जस्ट हैव टू मूव योर लेग्स। आपने सिर्फ अपनी लेग्स को मूव करना है, लाइक जो आपका लोअर बॉडी है, लोअर पार्ट है, आपने उसको मूव करना है, लाइक फ्रॉम हिप्स टू लाइक टू योर टो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपनी लोअर लंबर रोटेशन करनी है। लंबर रोटेशन स्ट्रेच करना है तो आप क्या करोगे, मैं बिल्कुल स्ट्रेट लेटी नहीं हूँ, तो मैंने क्या करना है कि मैं अपनी बॉडी को 1 2 मतलब मेरे शोल्डर्स उधर फिक्स हैं, ठीक है। सिर्फ मैं क्या मूव करूंगी, जो आपकी लेग्स होंगी ना, आपने उसको राइट साइड पे मूव करना है, फिर प्रॉपर पूरा लेफ्ट साइड पे टच करना है, लाइक पूरे सरफेस पे राइट सरफेस, फिर लेफ्ट सरफेस की तरफ आना है। मतलब आपने राइट से लेफ्ट पे जाना है, फिर दोबारा राइट, फिर दोबारा लेफ्ट, इस तरह से 10 टाइम्स आपने करना है। इसको हम बोलते हैं लंबर रोटेशन स्ट्रेच। उसके बाद हमारी थर्ड वीडियो है क्लैमशेल्स। उसमें क्या होता है कि मैं सपोज हमने इसको राइट साइड पे भी परफॉर्म करना है और हमने इसको लेफ्ट साइड पे भी परफॉर्म करना है, ओके। 10 टाइम्स राइट साइड, 10 टाइम्स ऑन लेफ्ट साइड। अब लेट्स से कि मैंने राइट साइड पे मैं परफॉर्म करने लगी हूँ, आई विल टर्न माई बॉडी टू राइट साइड। मैं राइट साइड पे टर्न करके लेट गई हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि मैंने अपने जो होगा, मैंने अपने आर्म्स को इस तरह से, लाइक मैंने एक आर्म को इस तरह से रखा है और दूसरे को मैंने वैसे ही नॉर्मल एक फ्री पोजीशन में छोड़ा हुआ है, ठीक है। मैं क्या करूँगी कि मेरी दोनों लेग्स जो है ना वो इस तरह से साइड पे हुई होंगी, बेंडिंग फॉर्म में इस तरह से होंगी, ठीक है। तो क्या करूँगी मैं कि जब मैं राइट साइड पर टर्न हुई होंगी, मैंने अपनी लेग्स को ओपन करना है लाइक दिस, ठीक है।
ओपन हो गई, इससे ज़्यादा मेरी लेग्स ओपन नहीं हो रही हैं, तो मैं क्या करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सेकेंड्स तक मैं इसको काउंट करूँगी, देन आई विल गेट इट बैक टू दी नॉर्मल पोजीशन। और फिर दोबारा से इसी तरह मैं 15 तक काउंट करूँगी और फिर मैं इसको नॉर्मल पोजीशन में ले जाऊँगी। इस एक्सरसाइज को मैंने 10 टाइम्स राइट साइड पे करूँगी, 10 टाइम्स मेरे लेफ्ट साइड पे टर्न करके परफॉर्म करूँगी। इस एक्सरसाइज को बोला जाता है क्लैम शिल्स। तो ये हमारी थी थर्ड एक्सरसाइज। उसके बाद हमारी जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो है ब्रिजिंग एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट एक्सरसाइज है बैक के लिए। इसमें यूजुअली क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि आपने बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस पे लेट जाना है, आपकी लेग्स जो होंगी वो बेंडिंग पोजीशन में होंगी, बेंड हुई हुई होंगी, आपके आर्म स्ट्रेट होंगे बॉडी के साथ। मैं इसमें क्या करूँगी कि मैं जो मेरा बैक होगी ना और जो मेरा फ्लोर होगा, स्मूथ सरफेस होगा, उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होगा। मैं क्या करूँगी कि मैं अपनी बैक को ना, ये जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है और मैं ये ऊपर लेटी हुई हूँ, तो मेरा जो बैक, ये वाली बैक है ना मेरी, जो लोअर बैक और मेरी जो हिप्स हैं, मैं इसको यहाँ से ऊपर उठाऊँगी। उसके बाद मैं काउंट, और मेरे आर्म्स उसी पोजीशन में स्ट्रेट हैं, सिर्फ मैं क्या करूँगी, मैं अपनी बैक को ऊपर उठाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक काउंट करूंगी, देन आई विल गेट बैक टू दी सरफेस अगेन, और फिर मैं दोबारा नॉर्मल पोजीशन में आ जाऊंगी। फिर दोबारा मैं 10 तक काउंट करूंगी, फिर दोबारा मैं नॉर्मल पोजीशन में आ जाऊंगी। इस तरह से मैं इस एक्सरसाइज को 10 टाइम्स परफॉर्म करूंगी। इसको बोलते हैं ब्रिजिंग एक्सरसाइज और ब्रिज एक्सरसाइज या ब्रिज स्ट्रेच, ठीक है। और हमारी लास्ट और फिफ्थ एक्सरसाइज है कैट एंड कैमल पोज। इसमें क्या होता है कि कैट पोज, यू जस्ट हैव टू स्टैंड लाइक अ कैट, जैसे कि बिल्ली खड़ी होती है। आप सबको पता है कि बिल्लियाँ कैसे होती हैं, उनके आर्म्स ऐसे होते हैं और फुट पीछे की तरफ वो हुए होते हैं, लाइक जैसे कह लो कि घोड़ा बन के आमतौर पे हम बच्चों को पीछे बिठाकर सैर कराते हैं, वो वाली पोजीशन आपने घोड़े वाली बना लेनी है, ठीक है। उसको हम बोलेंगे कैट पोज। आपने क्या करना है, आपने उस कैट की तरह उस तरह से खड़े हो गए हो। उसके बाद आप लाइक यू आर स्टैंडिंग लाइक दिस इन कैट पोजिशन। उसके बाद आप क्या करोगे कि आपने आपकी जो बैक है ना, कमर है, उसके ऊपर एक आर्च बनेगी इस तरह से, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने अपनी, जैसे कैट ऊपर देखती है ना, आपने उस तरह से ऊपर की तरफ देखना है लाइक दिस। उसके बाद आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपने नीचे ले आना। उसके बाद दोबारा आप ऊपर की तरफ देखोगे, जितना ऊपर आप देख सकते हो ना, आपने उतना अपनी नेक को पीछे की तरफ लेकर जाके स्ट्रेच देना है। उसके बाद दोबारा आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाओगे। इसको बोलते हैं कैट पोज। इसको हम 10 टाइम्स परफॉर्म करेंगे। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है कैमल पोज। कैमल पोज में क्या होता है कि मैं इसी तरह खड़ी रहूंगी, बिल्कुल सेम पोजीशन होगी जो कैट पोज में थी, मगर डिफरेंस क्या होगा, वो ये होगा कि पहले मैंने ऊपर की तरफ देखा था, अब मैं देखूंगी नीचे की तरफ। जो हमारी नेवल है ना, मैंने उसको देखना है। उसको मैं जितना मैं अपना पुल कर सकूंगी लाइक दिस, जितना मैं अपनी गर्दन को नीचे लेकर जा सकती हूँ कि मुझे नेवल नज़र आए। और जब मैं नेवल को देख रही होंगी, मैं काउंट करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Then I will get back to normal position. Then I will do it again. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से 10 टाइम्स कैट पोज एंड कैमल पोज हम परफॉर्म करेंगे। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये 5 एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग इफ़ यू वांट टू गेट रिड ऑफ बैक एक, यू जस्ट हैव टू परफॉर्म दोज 5 एक्सरसाइजेस दैट आई टोल्ड यू इन माय वीडियो। और आप नेक्स्ट मामाज की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे मौजूद हैं मैटर्निटी बेल्ट्स, जो कि प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत ही हेल्प आउट करती हैं बैक एक रिलीफ में। जो औरतें बहुत ही ज़्यादा सुस्त हैं, लेजी हैं, एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करना चाहती हैं, तो वो मैटर्निटी बेल्ट्स को यूज़ कर सकती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, आफ्टर प्रेगनेंसी भी। वो एक तो आपकी बॉडी को मेंटेन रखेगा, आपके पोस्चर को मेंटेन रखेगा और आपकी टमी फैट को रिड्यूस करेगा, इंक्रीज होने नहीं देगा। नीचे इंफॉर्मेशन सेंटर में नेक्स्ट मामाज का लिंक मौजूद है, आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके अपनी मैटर्निटी बिल्स परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और एक्सरसाइजेस समझ आई होंगी। जिसको कोई भी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन कमेंट बिलो द वीडियो और यू कैन पर्सनली मैसेज to zachabacha.com website team for your queries or for any, like, if you want to ask anything. Thank you so much. Jazakallah.